वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले, बिकॉज इनसे कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ी खबर बाजार में आते हुए हमको देखने को मिलेगी। वो खबर एकदम डिटेल में और सिंपल वे से यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो भी कंपनी का डिस्कशन या स्टॉक का डिस्कशन यहाँ पर हम कर रहे हैं, दोनों के दोनों किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पहला स्टॉक तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, साइंट डीएलएम लिमिटेड 436 के आसपास की आज के दिन क्लोजिंग। एक अच्छा तेजी का मोमेंटम इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी पॉजिटिव इंट्राडे मोमेंटम भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में गूगल चार्ट के ऊपर अगर आप जाकर इसका ऑल टाइम हाई का लेवल चेक करोगे तो अराउंड 839 840 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो वहां से तो एक बहुत ही बड़ी गिरावट अभी के टाइम पे इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। कैंडल पैटर्न के ऊपर जाकर चेक करोगे तो ये ऑल टाइम हाई का लेवल आपको और भी ऊपर की तरफ दिख जाएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न में स्विंग हाई भी आपको देखने को मिलता है। गूगल चार्ट के ऊपर वो आपको नजर नहीं आता। तो यहाँ पर ये बात एकदम क्लियर है कि साइन डेलएम आज के दिन काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले बहुत समय से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। दूसरे कंपनी का नाम भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर जो खबर इन दोनों कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है उसको एकदम आसानी से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दूसरे कंपनी का नाम है साइंट लिमिटेड। तो दोनों कंपनियां कहीं ना कहीं एक ही कनेक्टेड ग्रुप से आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर इसका प्राइस 920 के करीब आपको नजर आएगा, और 2% की तेजी इस स्टॉक में भी आज के दिन आपको नजर आएगी। ये भी इंट्राडे में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड आज के दिन मेंटेन करता हुआ आपको देखने को मिला है। लेकिन इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे आप देख सकते हो बहुत ही वॉलेटिलिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में आपको नजर आ जाएगी। थोड़ा 5 साल का पैटर्न यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि मैं आपको ऑल टाइम हाई का लेवल इसका सही तरीके से दिखा पाऊँ। तो आप देख सकते हो 2388 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का जोन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और इसको भी अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर जाकर देखोगे तो स्विंग हाई इसके भी ऊपर का आपको नजर आएगा। लेकिन इस स्टॉक में भी पहले स्टॉक की तरह हायर लेवल से काफी अच्छी खासी गिरावट प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उस खबर को यहाँ पर हम देख लेते हैं जिसके कारण ये दोनों के दोनों शेयर बाजार की चर्चा में, बाजार के फोकस में बने रहेंगे। तो एक खबर आपको देखने को मिलेगी साइंट सेमीकंडक्टर इस कंपनी के बारे में। अब देखिए साइंट सेमीकंडक्टर नाम का कोई भी लिस्टेड स्टॉक आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस खबर का डायरेक्ट इंपैक्ट साइंट लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर होगा, और इनडायरेक्ट इंपैक्ट साइंट डीएलएम लिमिटेड जो कंपनी है उसके ऊपर होता हुआ नजर आएगा। तो आई होप इम्पैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात अभी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अभी इस खबर को ज़रा शांति से यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए एक्चुअली इनका जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, मतलब एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी है, उसका एक्सपेंशन के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये जो साइंट सेमीकंडक्टर है इनको एक्चुअली रिसीव हो चुका है $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। इसमें एक्चुअली $10 मिलियन का इक्विटी और $20 मिलियन का डेब्ट फंडिंग आपको देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर $30 मिलियन का ये इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगा। अब इसमें कंपनी क्या कर रही है, कंपनी प्लान कर रही है बिल्ड करने का डोमेस्टिक वैलिडेशन और टेस्टिंग लैब। कहाँ पर, हमारे ही अपने देश में, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको नोट करके रखनी पड़ेगी। अब देखिए इसके तहत जो फोकस होगा वो क्या होगा, फोकस होगा पावर सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करने में, और ओवरऑल जो चिप होंगी, आप देखो यहाँ पर ये जो चिप है जो होगी यहाँ पर ये काफ़ी ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, एआई के लिए और डेटा सेंटर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कामकाज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो नया फैसिलिटी है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो टाइम है इसको एक्चुअली रिड्यूस करने को बहुत बड़ा मदद करता हुआ नजर आएगा। ये भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ कंपनी चाहती है और भी बेटर कंट्रोल जो पूरा का पूरा चिप का प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है उसके ऊपर। इसके कारण भी कहीं ना कहीं कंपनी का इतना बड़ा स्टेप यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। साइंट अभी क्या कर रहा है, धीरे धीरे मूव हो रहा है। पहले ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी के हिसाब से यहाँ पर जाने जाती थी, लेकिन अभी ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रही है, जिसका फ्यूचर का डिमांड काफ़ी बड़ा यहाँ से भी ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इनका
इंटेलिजेंट पावर चिप्स की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर कंपनी के जो सीईओ है, यहाँ पर साइंस सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। इनके जो सीईओ है सुमन नारायण, ये एक्चुअली क्या कह रहे हैं। अब सबसे पहले ये जो सुमन नारायण है, ये सेमीकंडक्टर बिजनेस ग्रोथ को लीड करते हुए आपको देखने को मिलेंगे और इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत सारे अलग अलग कंपनी के साथ आपको नजर आएगा, जिसमें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एंड ऑन सेमीकंडक्टर, ये दो कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। और देखिए अभी कंपनी का जो फोकस है वो क्या है। अभी कंपनी इंटेलिजेंट पावर और मिस सिग्नल एएसआईसी सॉल्यूशन है उसके ऊपर फोकस करते हुए आपको नजर आएगी। और इसी के तहत साइंट ने रिसेंटली जो काइनेटिक टेक्नोलॉजी है इसको भी एक्वायर किया गया था, ये भी इनके इस प्लान का हिस्सा कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। अब ये एक्वायरेशन की वजह से क्या हुआ कि 250 से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स का एक्सेस भी यहाँ पर इनको मिल गया और 100 से भी ज़्यादा पैटर्न्स का भी एक्शंस, मतलब माफ़ कीजिएगा, एक्सेस इनको यहाँ पर मिल गया। तो आप देख सकते हो साइंट की कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी लेवल पे एंट्री होती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इसमें बहुत सारे कंपटीटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे LTTS मतलब L&T टेक्नोलॉजी सर्विस, टाटा एलेक्सी, KPIT टेक्नोलॉजीज जो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन साइंट क्या कर रहा है, साइंट यहाँ पर टारगेट कर रहा है एनर्जी एफिशिएंट सेमीकंडक्टर चिप का जो सेगमेंट है, जो कैटेगरी है, उसको मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं बिलीव है, ये मानना है कि डिमांड जो है ऐसे चिप्स के लिए जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी ग्रो हो सकती है, बिकॉज अभी AI इंफ्रा का भी एक्सपांशन काफ़ी तेजी से वर्ल्ड वाइड होता हुआ आपको नजर आएगा, इंक्लूडिंग अवर कंट्री। तो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को बड़े लेवल पर एक्सेस करने के लिए साइंट का ये बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। अब और भी कुछ डेटा है वो भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इनका जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस में इतना बड़ा जो एंट्री अब धीरे धीरे होता जा रहा है, अब इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी आपको नजर आएंगे। सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, बहुत सारे रिस्क, बहुत सारे चैलेंजेस नजर आते हैं, तो वो भी इस रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब देखिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ज़रूरत क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चिप का डिज़ाइनिंग से लेके उसका कमर्शलाइजेशन का जो पीरियड होता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाता है, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग भी आपको नज़र आएगा। कंटिन्यूअस स्पेंडिंग यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर देना काफ़ी ज़रूरी है, और यहाँ पर स्पेंडिंग मतलब पैसे का भी बात हो रहा है, टाइम का भी बात हो रहा है, तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पर हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा साइंट को कंपटीशन भी यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी की तरफ से भी और बहुत सारे IT फर्म्स की तरफ से भी, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन ऑफर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इन और चैलेंजेस में, एक्सपांडिंग टीम और जो ऑपरेशन का अक्रॉस ओवरऑल इंडिया, बेल्जियम, अमेरिका में जो सारे के सारे अलग अलग टाइप के आप कह सकते हो जो एक्सपांशन होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका भी एग्जीक्यूशन का कहीं ना कहीं रिस्क इस कैटेगरी में जो देखने को मिलता है वो भी इस कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और बहुत सारे ट्रेडिशनल IT सर्विसेज के जो बिजनेस है उसके कंपेयर में सेमीकंडक्टर का जो रेवेन्यू है उसमें वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन और बिकॉज ऑफ ये अभी भी बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में चलता हुआ एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस अभी के टाइम पे इस इंडस्ट्री में मौजूद है जो इस कंपनी को भी यहाँ पर फेस करने पड़ते हुए हमको नजर आ सकता है। अब देखिए ये तो चैलेंजेस की बात हुई, लेकिन भविष्य के ग्रोथ की बात करें, मार्केट पोजीशन की बात करें, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का मिशन है ओवरऑल आप कह सकते हो जो पुश है, खास करके गवर्नमेंट के स्कीम जैसे कि डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसको आप DLI स्कीम के नाम से जानते होंगे, ये कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, इस ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और साइंट कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे फुल सर्विस सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरफ से अपने आप को यहाँ पर बिल्ड करने का पूरा पूरा काम कर रहा है। और कंपनी यहाँ पर कहीं ना कहीं चिप का आर्किटेक्चर से लेके डिजाइनिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन का सपोर्ट, ये सब कैपेबिलिटीज कहीं ना कहीं अपने में पूरी तरीके से यहाँ पर ढालना चाहती है। ये जो फंडिंग अभी साइंट को कहीं ना कहीं जो मिली है, ये फंडिंग शो भी करती है कि साइंट का जो इफोर्ट है बिल्ड करने का एक बहुत ही मजबूत पोजीशन स्पेशलाइज सिलिकॉन मार्केट में, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है। और इस कंपनी का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इसको एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, खास करके AI और एनर्जी इफिशिएंट चिप का जो डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है उस मार्केट के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पर क्लियर है, मैनेजमेंट की क्लियरिटी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी की ग्रोथ को आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा आप कह सकते हो पॉजिटिव इम्पैक्ट देने का काम कर सकता है। लेकिन ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ओवरऑल रिपोर्ट कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है।
सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।